प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हालांकि मैंने आपको छंद, दोहा और चौपाई ये दोनों में आपको करा चुका हूँ, लेकिन चूंकि वो अप्रैल का समय था आपको समझा नहीं सके थे, तो आज मैं आपको समझा भी रहा हूँ ये छंद क्या होता है। छंद में हमारे आपके कोर्स में दो छंद हैं, एक चौपाई छंद और एक दोहा छंद। अब ये जो छंद है ये इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चौपाई छंद की परिभाषा ये क्या है? चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और इसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण है बंदव गुरुपद पद्म परागा, दूसरा चरण है सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तीसरा चरण है अमीय मूरी में चूर्ण चारु और चौथा चरण है समन सकल भव रुज परिवार। अब मैंने आपको ये बताया है कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब वो 16-16 मात्राएं कैसे लग रही हैं देख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक। अब दूसरे चरण में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। अंत में 2 गुरु हैं ये। तो इस प्रकार से हमारा चौपाई छंद, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण पूरा होता है। अब अगला देखिए दोहा छंद। दोहे छंद की परिभाषा मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोहे छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके ये देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसमें 4 चरण कैसे हैं। राम नाम मणुदीप धरी, ये पहला चरण हो गया। दूसरा है जिह देहरी द्वार, तीसरा चरण है तुलसी भीतर बाहिर हो, चौथा है जो चाहसी उजियार। तो 4 चरण हो गए। अब मैंने कहा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं होगी। अब तीसरे चरण में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। मैंने कहा था दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और चौथे चरण में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11-11 मात्रा होगी। तो इसका मतलब है कि दोहे छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि मात्राएं क्या होती है और कैसे लगाई जाती है। तो मात्राओं के द्वारा ही कोई दोहा या कोई चौपाई या दोहे छंद की हम पहचान केवल मात्राओं के द्वारा कर सकते हैं। अब मात्राएं क्या है, देखिए जो एस के आकार का चिन्ह बना हुआ है ये है 2 मात्रा, और ये एक डंडा लगा हुआ है इसका मतलब है 1 मात्रा। अब मात्राएं हम लगाते कैसे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिए। हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के वर्ण माने गए हैं, एक ह्रस्व वर्ण, एक दीर्घ वर्ण। तो ह्रस्व वर्ण क्या होता है? ह्रस्व वर्ण वो होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, वो कहलाते हैं ह्रस्व वर्ण। ये जैसे द उ गु ये सारे ह्रस्व वर्ण हैं, तो इसलिए इनके ऊपर 1 मात्रा लगी हुई। और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ वर्ण कहे जाते हैं। दीर्घ वर्ण के ऊपर हम 2 मात्राएं लगाते हैं। ये एस के आकार का जो चिन्ह है ये 2 मात्राओं का प्रतीक है, ये हम दीर्घ वर्ण के ऊपर लगाते हैं। ये जहां जहां हमने 2 मात्राएं लगा रखी है वो सारे दीर्घ वर्ण हैं, और जहां हमने 1 मात्रा लगा रखी है वो सारे ह्रस्व वर्ण हैं। तो इस प्रकार से मात्रा लगाते हुए आपको भी ध्यान रखना है कि ह्रस्व वर्ण के ऊपर 1 मात्रा लगानी है और दीर्घ वर्ण के ऊपर 2 मात्राएं लगानी होती है। अब मैं समझता हूं कि आप ये चौपाई और दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा लिखकर उसकी पीडीएफ बनाकर और इसके उदाहरण की पीडीएफ बनाकर मैं आपके पास भेज रहा हूं, आप उससे भी अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। धन्यवाद।